हेलो बच्चों। ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए लास्ट वीडियो में हमने कोविड-19 की थोड़ी सी समरी की थी और इस वीडियो में हम कोविड-19 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस देश से शुरू हुआ? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन आंसर छाटे हैं वो कोई नया इशू नहीं है, वो सब वही है जो हमने न्यूज़ में सुना है या अपने आसपास देखा है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस देश से शुरू हुआ? तो जैसा कि हमने सुना था, तो ये कि किस देश से शुरू हुआ था? चीन देश से। कोरोना वायरस किस शहर से शुरू हुआ? तो कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से शुरू हुई थी। वुहान चीन के किस प्रांत में पड़ता है? ये हुबेई में पड़ता है, चीन के हुबेई प्रांत में। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 कैसे पड़ा? ये नाम WHO द्वारा दिया गया क्योंकि यह 2019 दिसंबर में शुरू हुआ। तो यहाँ पर दो जानकारियाँ मिल गई हैं कि एक तो ये नाम किसने दिया? WHO ने। और ये कब शुरू हुआ? 2019 दिसंबर में शुरू हुआ। लैटिन भाषा में कोरोना शब्द का क्या अर्थ है? ताज या मुकुट। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस का पहला केस कब और कहाँ सामने आया? तो ये सबसे पहला केस 1 दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में सामने आया था। चीन के बाद कोरोना ने किस देश में दस्तक दी? चीन के बाद 13 जनवरी को थाईलैंड में। ये चीन के बाद कौन से देश में फैला? 13 जनवरी थाईलैंड में। कोरोना वायरस किस जंतु से उत्पन्न माना जाता है? कोरोना वायरस की उत्पत्ति चमगादड़ से मानी गई है। कोरोना को चमगादड़ से फैलने की बात किसने उजागर की? हुबेई विश्वविद्यालय ने। कोरोना को चमगादड़ से फैलने की बात हुबेई विश्वविद्यालय ने उजागर की। नेक्स्ट है, कोरोना संक्रमण की कितनी श्रेणी बताई गई हैं? कौन कौन सी नाम बताइए। तो इस संक्रमण की 4 श्रेणियां बताई गई हैं। इन 4 श्रेणियों में क्या क्या आता है? पहली में कोई लक्षण नहीं, और दूसरी में श्वसन नली के पास खारिश और सिर दर्द। थर्ड स्टेज में निमोनिया जैसी गंभीर हालत होती है, और फोर्थ स्टेज पे गंभीर हालत सांस न आना। इसमें मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। संक्रमित व्यक्ति से बचने के लिए कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए? लगभग 6 फीट तक। अगला क्वेश्चन है, WHO ने इस बीमारी को महामारी आपातकाल कब घोषित किया? ये आपातकाल घोषित किया गया था 30 जनवरी 2020 को। कब किया गया था? 30 जनवरी 2020 में। WHO इससे पहले कितनी बार महामारी आपातकाल घोषित कर चुका है? इससे पहले भी 5 बार महामारी आपातकाल घोषित हो चुकी है WHO द्वारा। अमेरिका में कोरोना वायरस कब सामने आया? अमेरिका में आया 20-21 जनवरी 2020 को। 20-21 जनवरी 2020 को। आगे है,
भारत में कोरोना का पहला केस कब सामने आया? भारत में पहला केस 30 जनवरी 2020 केरल में सामने आया था। 30 जनवरी 2020 में केरल में कोविड-19 के वायरस का नाम बताओ। वायरस सार्स कोव 2। कौन से वायरस से फैलता है ये? वायरस सार्स कोव 2। भारत में पहला केस केरल के किस शहर में सामने आया? ये केरल के त्रिशूर शहर में सामने आया था। ये पहला केस था भारत में 30 जनवरी 2020 में। ऊपर बताया ना कि भारत में कोरोना का पहला केस कब सामने आया, तो 30 जनवरी 2020 को जो सामने आया था वो केरल के त्रिशूल शहर में सामने आया था। भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन के लिए जनता कर्फ्यू की अपील की थी? 22 मार्च 2020 को। कब की थी जनता कर्फ्यू के लिए? 22 मार्च 2020 को। जनता कर्फ्यू किस समय से किस समय तक लगाया गया? ये अपील की गई थी 21 मार्च शाम 7 बजे से 23 मार्च सुबह 9 बजे तक। जनता कर्फ्यू के लिए 21 मार्च शाम 7 बजे से 23 मार्च सुबह 9 बजे तक। आगे है, भारत में कोरोना बचाव के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने चलाया? तो किसने चलाया था ये? हमारे थल सेना अध्यक्ष ने। किसने चलाया था? थल सेना अध्यक्ष ने। तो थल सेना अध्यक्ष ने चलाया था। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है। श्री मनोज मुकुंद नरवणे। श्री मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? थल सेना अध्यक्ष श्री मनोज मुकुंद नरवणे। कोरोना बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या माना गया? सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। भारत में लॉकडाउन की घोषणा कब हुई? ये हुई थी 24 मार्च को। कब हुई थी? 24 मार्च को। नेक्स्ट है, भारत में लोगों ने किस दिन 9 मिनट के लिए दिए जलाए? ये जलाए थे 5 अप्रैल को रात 9 बजे। 9 बजे 9 मिनट। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाए थे। कोरोना जानकारी अपडेट रखने हेतु सरकार ने कौन सा ऐप शुरू किया है? ये आरोग्य सेतु ऐप। कौन सा ऐप शुरू किया गया है? आरोग्य सेतु ऐप। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके क्विज कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अपनी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की तैयारी हेतु वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्विज कंपटीशन की तैयारी हेतु चैनल से जुड़े रहें।